स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अटल एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज है 6 नवंबर और 6 नवंबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे और जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी इन प्रश्नों से संबंधित वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी के मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन है करमवीर सिंह, बी ऑप्शन है राकेश भदौरिया, सी ऑप्शन है मनोज मुकुंद नरवणे, डी ऑप्शन है सुनील लांबा। तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में मनोज मुकुंद नरवणे जो हमारी सेना के प्रमुख हैं उनको नेपाल के आर्मी मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। और ये जो मनोज मुकुंद नरवणे हैं ये 3 दिन की नेपाल की यात्रा पर गए हुए हैं, इसलिए इनको इस उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। और ये नेपाल का सबसे बड़ा जो है मानद रैंक है और ये दिया गया है मनोज मुकुंद नरवणे को। अब नेपाल ने दिया है तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू और नेपाल के जो वर्तमान के अंदर राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो वो आपको याद रखना है, विद्या देवी भंडारी यहाँ की राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, हाल ही में किस राज्य सरकार में कमजोर वर्ग के छात्रों को पुलिस भर्ती में 5 वर्ष की छूट देने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कमजोर वर्ग के छात्रों को पुलिस भर्ती के अंदर 5 वर्ष की छूट देने की घोषणा की है। अब ये छूट कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी मैक्सिमम एज 25 साल है और उसके अंदर आपकी जो आयु है वो ख़त्म हो चुकी है, आप पुलिस की भर्ती के अंदर भाग नहीं ले सकते। लेकिन अब ऐसा होगा, अगर आपकी 25 वर्ष आयु है तो उसके अंदर 5 वर्ष और जोड़ दी जाएगी और आप 30 वर्ष तक पुलिस की भर्ती के अंदर भाग ले सकते हो अगर आप कमज़ोर वर्ग के छात्र हो तो। और ये इनिशिएटिव उठाया है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और ये बीजेपी के नेता हैं। वर्तमान के अंदर राज्यपाल हैं वो हैं, आपको याद रखना है, सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, किस केंद्र शासित प्रदेश में दीपावली पर पटाखे जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? ए ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन है लद्दाख, सी ऑप्शन है दिल्ली, डी ऑप्शन है पुडुचेरी। तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में दिल्ली सरकार ने ये घोषणा की है कि दीपावली पर कोई भी व्यक्ति पटाखा नहीं चलाएगा। ये पूर्ण तौर पर प्रतिबंध कर दिया गया है, अगर कोई चलाएगा तो वो सज़ा का हकदार होगा। ये इनिशिएटिव इसलिए उठाया गया है क्योंकि दिल्ली के अंदर प्रदूषण का जो ग्राफ है वो डे बाय डे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसके कारण अरविंद केजरीवाल जी ने ये घोषणा की है कि दीपावली पर कोई भी पटाखा नहीं चलाएगा। आपको पता होगा दिल्ली सरकार प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कड़े कदम उठा रही है ताकि दिल्ली का प्रदूषण जो है वो नियंत्रण में आ सके और कोरोना भी नियंत्रण में आ सके। इसलिए ये इनिशिएटिव उठाया गया है कि दीपावली पर कोई भी पटाखा न चलाएं। और ये भी इसने घोषणा की है दिल्ली सरकार ने कि अगर कोई भी प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको 3 वर्ष की सज़ा तथा या 1 करोड़ रुपए जुर्माना हो सकता है। ये भी दिल्ली सरकार ने कदम उठाया है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 4, हाल ही में प्रियंका राधाकृष्णन भारतीय किस देश की मंत्री बनी हैं? ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है न्यूजीलैंड, सी ऑप्शन है अमेरिका, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में न्यूजीलैंड के अंदर
प्रियंका राधाकृष्णन जो है यह एक भारतीय महिला है और ये न्यूजीलैंड के अंदर प्रथम महिला है जो मंत्री बनी है। न्यूजीलैंड की सरकार के अंदर प्रथम भारतीय महिला मंत्री हैं। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और मुद्रा का नाम है न्यूजीलैंड डॉलर। जनजाति यहाँ पे पाई जाती है, आपको बिल्कुल याद रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। जनजाति पाई जाती है माओरी जनजाति। प्रधानमंत्री है वर्तमान में जेसिंडा अर्डर्न और सबसे बड़ा पर्वत है यहाँ पे कुक पर्वत और सबसे लंबी नदी वायकाटो नदी है और सबसे बड़ी झील है ताउपो झील। ये सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील है न्यूजीलैंड की। तो आपको बिल्कुल याद रखनी है, इतनी जानकारी नोट कर लेनी है न्यूजीलैंड से संबंधित। क्वेश्चन नंबर है 5, हाल ही में किसने IIT कोविड गेम विकसित की है? ए ऑप्शन है IIT दिल्ली, बी ऑप्शन है IIT मद्रास, सी ऑप्शन है IIT कोलकाता, डी ऑप्शन है IIT रुड़की। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। हाल ही में IIT मद्रास ने IIT कोविड गेम विकसित की है। इसके द्वारा जितने भी छात्र हैं, जितने भी बाल बच्चे हैं, वो इस फिल्म को देख सकते हैं और जो कोविड-19 के कारण जो भी जोखिम उठाए जाते हैं उनको न उठाया जाए, उसके द्वारा मास्क लगाया जाए, उसके अंदर अलग अलग सावधानियां दी गई है कोरोना से बचने के लिए। और ये जो फिल्म है ये कहीं पे भी आप देख सकते हो, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और जो आपके होते हैं वो टैब के अंदर भी आप देख सकते हो ये जो फिल्म है वो। और ये फिल्म किसने बनाई है? तो IIT मद्रास ने ये फिल्म बनाई है ताकि कोरोना से ज़्यादा बचाव किया जा सके। क्वेश्चन नंबर है 6, हाल ही में एम सैमुअल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश के खिलाड़ी हैं? ए ऑप्शन है अफगानिस्तान, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी ऑप्शन है वेस्ट इंडीज़ और डी ऑप्शन है बांग्लादेश। तो राइट आंसर हो जाएगा यह वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं और इन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो मैंने आपको कल भी करवाया था, शेन वॉटसन जो थे उन्होंने भी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है और वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, विश्व में कौन सा देश कोरोना से रिकवरी करने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है ब्रिटेन और डी ऑप्शन है अमेरिका। तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में भारत एक ऐसा देश बन चुका है जो कोरोना से रिकवरी करने के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है। क्योंकि आपको पता है भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लॉकडाउन सबसे ज़्यादा समय तक रहा है, जिसके कारण भारत के अंदर बचाव कार्य जो है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है और उसको देखते हुए कोरोना की जो रिकवरी है वो बहुत ही तेज़ी से भारत के अंदर हो रही है। पहले इसके अंदर जो केस हैं वो इंक्रीज हुए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसका ग्राफ जो है वो नीचे आता गया और इसकी रिकवरी होती गई और ये भारत जो है विश्व का पहला देश बन चुका है जहां पे सबसे ज़्यादा रिकवरी हुई है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 8, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? ए ऑप्शन है इमैनुअल मैक्रों, बी ऑप्शन है रहमतुल्लाह कुरैशी, सी ऑप्शन है शाहनवाज खान और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा रहमतुल्लाह कुरैशी जो हैं वो अफगानिस्तान क्रिकेट जो टीम है उसके कार्यकारी अधिकारी बन चुके हैं नए। क्वेश्चन नंबर है 9, किस राज्य सरकार ने ई वाहनों पर 100% कर की छूट देने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु सरकार ने ये घोषणा की है कि तमिलनाडु के अंदर जितने भी ई वाहन हैं उनके ऊपर 100%
कर की छूट दी जाएगी, कोई भी कर उन वाहनों पर नहीं लगेगा। ये इनिशिएटिव इसलिए उठाया गया है क्योंकि जितना भी प्रदूषण फैल रहा है वो दूसरे डीजल से बनावटी जो साधन है उनसे फैल रहा है, ताकि जो प्रदूषण फैल रहा है उसको रोका जा सके और लोग जो हैं वो ई वाहनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सके, इसलिए उनको टैक्स मुक्त कर दिया गया है 100%। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, कल मैंने क्वेश्चन कराया था, पंजाब ने 31 दिसंबर तक 100% कर छूट देने की घोषणा कर दी थी वाहनों पर पंजाब सरकार ने, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो डीजल से चलने वाली गाड़ियां हो, चाहे वो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हो, उन पर 100% कर छूट दे दी थी पंजाब सरकार ने 31 दिसंबर 2020 तक। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी और वर्तमान में राज्यपाल हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, सभी स्टेट्स के सीएम एंड सभी स्टेट्स के राज्यपाल आपको क्रम वाइज याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 10, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास शुरू हुआ है? ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है ब्रिटेन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पड़ोसी मुल्क चीन के अंदर सबसे बड़ा दुनिया का जनगणना अभ्यास शुरू हुआ है। तो आपको पता होगा अभी जनगणना का दौर चल रहा है, भारत के अंदर भी 2021 के अंदर जनगणना शुरू की जाएगी और चाइना के अंदर ये शुरू हो चुकी है। तो चाइना के अंदर शुरू हुई है, तो चाइना की राजधानी आपको याद रखनी है, चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और चीन की मुद्रा का नाम क्या है? तो चीन की मुद्रा का नाम है युआन। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।